हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि में किस तरीके से मैं अपना घर, पूजा, अपना व्रत, बेटे का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो सुबह के 5:30 हो रहे हैं, मैं उठी थी 5:15 पे। उठकर फ्रेश वगैरह मैं हो चुकी हूँ और यहाँ अभी कितना अंधेरा है आप सब देख ही सकते हो। अभी कहीं भी नहीं, किसी के घर पे भी लाइटें वाइटें नहीं जल रही थी। तो फ्रेश वगैरह होने के बाद सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू तो लगाना सबसे पहला काम होता है घर में। तो झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और ये जो मैट मैंने बिछा रखा है ना, तो इसके ऊपर से मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो जो थोड़े बहुत डस्ट होते हैं या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें गिरी होती है ना, तो वो इस तरीके से साफ़ हो जाती है। थोड़े से ना ज़ोर हाथ से मैं इनको क्लीन करती हूँ और साथ साथ में ही ना थोड़ी बहुत जो चीज़ें इधर उधर की रखी होती है उनको भी समेटते हुए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि दोबारा से मुझे वो काम ना करना पड़े। और उधर है पूजा रूम और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो इसमें भी मैं ना लाइट्स ऑफ में ही झाड़ू फटाफट से लगा ले रही थी, ताकि हस्बैंड और अंश बेटा उठे ना। उसके बाद ये अंश की टेबल है और साइड में एक और टेबल है जिसपे कुछ डेकोर आइटम्स है और अंश की बुक्स भी साइड में होती हैं। तो पूरा ही बिखेर रखा था इसने, देख रहे हो ना, सारी नोटबुक्स वगैरह सारी चीज़ें इधर उधर थी। छुट्टी वाले दिन ना सब ऐसे ही हो जाता है। तो कल संडे था तो यही हुआ था। तो इसको भी मैंने पूरा अभी झाड़ू लगाने से पहले ही सेट कर दिया है। उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के कचरा मैंने बाहर रख दिया था और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। तो पूजा रूम में क्योंकि झाड़ू नहीं लगा सकते हैं तो मैं पोछा ही लगाऊंगी। और पोछा भी मतलब ऐसे कि पहले सारी चीज़ें मैं यहाँ पे समेट ले रही हूँ, ताकि कोई भी चीज़ें इधर उधर ना हो। क्योंकि फर्स्ट डे क्या होता है, नवरात्रि के इतनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ना, सारी चीज़ें ना कितना भी आप संभाल के रखो फिर भी ना इधर उधर बिखर ही जाती है। तो बस वही हो गया था। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को सेट कर रही हूँ, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस हिसाब से रख दे रही हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये मैंने एक थैली रखी है जो कि पूरे नवरात्रि ना जो भी फूल वगैरह उतरेंगे या फिर जो भी रैपर वगैरह निकलेगा वो सारे मैं उसी में पैक करके रखूँगी। फिर बाद में उसको कहीं ले जाके अच्छे जगह पे रख देंगे। तो बस वो कपड़ा, गीला कपड़ा मैंने ले लिया है, नया ही आज ही मैंने निकाला था। वो हस्बैंड की पुरानी बनियान थी, उसको कट करके मैंने यूज़ किया है। तो उससे ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बिना झाड़ू के पोछे से ही सारी चीज़ें मैं क्लीन कर रही हूँ, पूरा ही पूजा रूम। थोड़ा सा आगे का पार्ट है और थोड़ा सा पीछे का है, बीच में तो मैंने मैट बिछा रखी है। और हाँ, मेरी मैट कैसी लग रही है आप सब ज़रूर बताइएगा। न्यू मैट लिया है हमने, जो सप्ताह मेला लगा था ना उस टाइम पे ही मैंने लिया था। आप सबके साथ शेयर भी किया था मैंने कि मेले में हम गए थे, तो ये हस्बैंड लेकर आए थे, मुझे बहुत पसंद आया है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से पूरा पूजा का जो मेरा एरिया था वो मैंने क्लीन कर लिया है। बाकी की क्लीनिंग जो है मंदिर की, मतलब पूजा की चौकी की, वो नहाने के बाद कर दूँगी मैं या फिर हस्बैंड कर देंगे। तो इस तरीके से ये रूम से पोछा लगा के अब मैं निकल जा रही हूँ। इसके बाद अब मैं पूरे घर में ही पोछा लगा लूँगी और अब मैं वो खड़े वाले पोछे से ही लगाऊंगी। और उस वक्त जो हमारा बेडरूम है उसमें मैंने अंधेरे में ही पोछा भी लगाया, सब कुछ झाड़ू पोछा सब आज अंधेरे में ही हुआ उसका। और ये देखिए अब हो चुकी है सुबह। तो झाड़ू पोछा करते करते क्या होता है ना, इतना टाइम नहीं लगता अगर वीडियो ना बनाए तो, क्योंकि कैमरा लेके इधर उधर घूमना सेट करना बहुत टाइम लग गया था। कोई नहीं, एक दिन मैंने करा है बट कल से है तो नहीं करूँगी। एक दिन का अपना रूटीन शेयर कर दे रही हूँ आपके साथ। उसके बाद मैं आ गई थी साबूदाना भिगोने के लिए। जो साबूदाना हम खाते थे पैकेट वाला, जो सच्चा मोती करके आता है ना, वो यहाँ पर नहीं मिलता है, हमने बहुत ढूंढा। तो ये ना मोटे दाने वाले वाइट वाइट वाले हैं, ये मुझे पसंद भी नहीं है और शायद ये ना उतने अच्छे भी नहीं होते। बट क्या कर सकते हैं हम, जहाँ जो चीज़ें मिलती है। और ये जल्दी पकते नहीं है, इसलिए मैंने उनको भिगो दिया है। उसके बाद यहाँ पे बेटे के लिए पनीर निकाल रही हूँ। दूध पहले ही फाड़ दिया था मैंने कल परसों ही, उससे बस मुझे पनीर निकालना था। तो उसको 1-2 पानी से वॉश करके मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया, ताकि वो थोड़े से सेट हो जाएंगे। उनके मुझे पराठे बनाने हैं बेटे के स्कूल के लंच के लिए। उसके बाद हस्बैंड ने पानी गर्म कर दिया था केटल में, तो मैंने छोटे वाली ग्लास में लिया और वो अपने बड़े ग्लास में पी रहे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता। उसके बाद हम बैठ के थोड़ी बहुत यहाँ पर बातें कर रहे थे, पानी पिया हमने। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया था बस झाड़ू पोछा में ही, कैमरा ले लेके घूमने की वजह से ही। बट कोई नहीं, काम वैसे मैंने टाइम पे अपना फिनिश कर ही लिया था। फिर थोड़ी देर हम बैठे, बातें की हमने। उसके बाद मैंने सोचा नहीं भाई अब तो उठना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फिर मैं आ गई हमारे बेडरूम में और अब जाके मैंने लाइट ऑन करी है, क्योंकि बेटे को कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है लाइट से।
मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ अपनी कुर्ती। और आज का कलर ना वाइट है, तो वाइट तो मेरे पास है नहीं, एक है भी तो मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है, उसकी फ़िटिंग मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने ये बेबी पिंक कलर का कुर्ता लिया है और इसके नीचे मैंने वाइट पैंट ही पहना है, तो थोड़ा वाइट सा तो है ही। उसके बाद बेसिक यहाँ पे अपना जो नॉर्मल डेली का होता है वो मैं कर ले रही हूँ। वैसे तो नवरात्रि में मेकअप वेकअप नहीं करते हैं, इसलिए ना मैंने ये 10 बिंदी लगा कर हल्का सा उठा के इसमें चिपका दिया था ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो बस वही वाली बिंदी मैंने लगा ली है और आ गई हूँ अपनी डेली की पूजा करने के लिए। और हाँ, ये कुर्ती वाइट पैंट के साथ कैसी लग रही है मुझे आप सब ज़रूर बताइएगा। तो जो डेली की पूजा होती है वो करी मैंने, उसके बाद बैठ गई मैं दुर्गा जी का वो सप्तशती पाठ करने के लिए। तब तक हस्बैंड भी नहा रहे थे, नहा धोकर वो आ गए थे। इस बीच में पूजा की जो सफाई थी और बर्तन वगैरह धुलना था वो सब मैंने कर लिया था। तो पूजा मैंने स्टार्ट करा और अभी आप सबसे अब मैं मिल रही हूँ पूजा करने के बाद। पाठ हमारा हो चुका है और मैं भी पूजा पाठ कर चुकी हूँ, तो खुशी आप सब देख सकते हो मेरे चेहरे पे। फिर मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। हस्बैंड चले गए बेटे को उठाने के लिए ताकि उसको वो नहला धुला कर रेडी कर दे, और मैं आ गई यहाँ पे कि जो भी चीज़ें अभी मुझे यूज़ करनी है हमारे लिए, बेटे के लिए, वो सब मैं झटपट से फ्रिज से निकाल दूँ। और ना 2 पराठे का आटा मैंने कल रात एक्स्ट्रा ही लगा दिया था। आई नो फ्रिज का नहीं देना चाहिए, बट क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी, इसलिए कभी कभी मैं ऐसा कर देती हूँ, हमेशा नहीं करती। तो मैंने दूध चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए क्योंकि साबूदाना मुझे बनाना है। और इधर कल रात को मैंने मशीन में कपड़े धुले थे, जो डेली वेयर वाले होते हैं वो भी थे, और साथ में बेडशीट थी और सोफ़ा कवर था। तो सोफ़ा कवर और बेडशीट को मैंने अलग कर दिया है और बाकी कपड़ों को खंगाल रही हूँ क्योंकि सुबह की धूप आती है ना, तो इस टाइम पे अच्छे से मेरे कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पे जब दूध बॉयल हो गया तो एकदम धीमी आंच करके साबूदाना मैंने ऐड कर दिया है और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको मैंने इंडक्शन पर चढ़ा दिया है 100 पे करके टेम्परेचर उसका। और यहाँ पर पनीर पराठे के लिए बस पनीर में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है, काली मिर्च जीरा का पाउडर थोड़ा सा, 1 चुटकी हल्दी और धनिया का पत्ता और सेंधा नमक डाल के इसको मिक्स करा है। बेटे के लिए भी मैं कुछ भी प्याज लहसुन वाला घर पे नहीं बना रही हूँ, भले ही वो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, बट घर पे एज सच मैं कुछ भी नहीं करना चाहती कि मुझे फिर से सफाई करनी पड़े। और बस इसको पराठे में जैसे भर के नॉर्मल सारे पराठे बनाते हैं उसी तरीके से बना दूँगी। अगर हमारा व्रत नहीं होता तो मैं चिली फ्लेक्स पिज़्ज़ा सीजनिंग डालती, बट क्योंकि उसमें मैंने देखा था जिंजर वगैरह एडेड होता है, तो और गार्लिक अनियन ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने वो नहीं ऐड करा है। ऐसे भी पराठे अच्छे ही बनते हैं। तो एक थोड़ा बड़ा पराठा और एक बिल्कुल छोटू सा पराठा बनकर तैयार हो गया था, तो एक इसको मैं लंच में दे दूँगी और एक ये स्कूल से आएगा तो खा लेगा। लगे हाथ मैंने यहाँ पे सफाई भी करनी शुरू कर दी है, ज़्यादा तो नहीं करनी क्योंकि बस 2 पराठे बनाने में कितनी गंदगी फैलती है, बट ठीक है जितना भी है वो क्लीन कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद के लिए नहीं छोड़ सकते। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म कर दिया था बेटे के लिए, उसको दूध बिस्किट देने के लिए, उसको दूध बिस्किट भी मैंने दे दिया है। लंच पैक कर ले रही हूँ जिसमें है एक वही पनीर का पराठा और साथ में एप्पल पील करके कट करके, हाफ़ ही एप्पल दिया था मैंने आज उसको क्योंकि वो ना खा नहीं पाता है उतने टाइम का लंच होता नहीं है तो वो फिनिश नहीं कर पाता, इसलिए उसको मैं कम ही देती हूँ। बाद मैंने किचन की सफाई कर ली, फिर मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद, आज 10-15 दिनों बाद मैं मंदिर जा रही हूँ, तो सब कुछ ले लिया है मैंने और अब चलते हैं जल्दी जल्दी से मंदिर की तरफ। तो आज बेटे का एग्ज़ाम भी है तो वो हम दोनों को प्रणाम कर रहा है। आप सब भी इसको ऑल द बेस्ट बोल दो। अभी इसके 8 डेज़ एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो बस बेटे को स्कूल ड्रॉप करके हम चले आए थे मंदिर, और मंदिर भी काफ़ी सजा हुआ था, शिव मंदिर, और सामने यहाँ पे दुर्गा जी की भी स्थापना हुई थी। तो दुर्गा माता की बहुत सुंदर प्रतिमा लगी हुई थी, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद पूजा वूजा करके हम घर आ गए। घर आए तो यहाँ पे साबूदाना मैंने हस्बैंड के लिए निकाला, और हाँ, साबूदाना जब पक गए थे ना तो मैंने उसमें चीनी डाल दी थी, और आप चाहो तो इलायची वगैरह भी डाल सकते हो, बट साबूदाना ना प्लेन ही अच्छा लगता है तो मैंने वैसे ही बनाया था। हस्बैंड को साबूदाना दे दिया मैंने, और यहाँ पे दूध निकाला है मैंने एक चाय बनाने के लिए। तो देखा चाय वाले दोनों ही बर्तन जूठे पड़े थे, एक से मैंने पनीर वाला दूध था और एक में जो दूध था वो मैंने बेटे को दूध बिस्किट दे दिया था। तो मैंने झट से एक को पहले क्लीन करा। तो अच्छे से देख देख के मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ इन सब चीज़ों पे, मुझे जो चाहिए ना एकदम साफ़ सुथरी चीज़ें चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दिया है, और साथ साथ में ना अपने कपड़ों के भी काम कर रही हूँ क्योंकि धूप निकल जाए उससे पहले मुझे इनको सुखाना है। तो एक स्लॉट अब ड्रायर में डालूँगी, तो एक स्लॉट को मैं डालूँगी खंगालने वाले में, और साथ साथ में ना लास्ट वाला जब मैं खंगालती हूँ उस टाइम पे मैं कंफर्ट भी थोड़ा सा डाल देती हूँ
ताकि बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझे कम्फर्ट की खुशबू अच्छी लगती है। तो जब तक कपड़े भी धुलते रहते तब तक बाकी काम होता रहता है। चाय बन गई थी मेरी, तो मैंने फिर चाय छान ली है और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो उन्होंने साबूदाना खा लिया है, तो थोड़ी देर बाद वो चाय पी रहे हैं और मैं अपने लिए अब साबूदाना की खीर लेकर जा रही हूँ बैठकर। पहले खीर खाऊंगी, तब तक चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद चाय नाश्ता कर लिया हमने, फिर बारी आती है हस्बैंड के लंच पैक करने के लिए। तो लंच में साबूदाने की खीर और 2 केले दिए मैंने, और फिर तब तक एक स्लॉट जो कपड़ा था ना फर्स्ट वाला वो ड्राई हो चुका था मेरा, तो उसको झटपट से मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। और उसके बाद ना अब सारे काम लगभग मेरे ख़त्म हो जाएंगे। बस जो छिटपुट से काम होते हैं ना थोड़े मोड़े से, वही काम बचे हैं मेरे, वो भी मैं कर लूँगी। बस 5-10 मिनट का काम है, जैसे कि ब्लैंकेट फोल्ड करना। आज लेट उठा था ना, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला था, और इसी के साथ ना मेरे सारे काम ख़त्म होते हैं। जल्दी उठो तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं, और फिर पूरा दिन ही मतलब बहुत रिलैक्स वाला होता है। आप सबके साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा। तो बस दोस्तों अभी बज रहे हैं 10, हस्बैंड भी निकल चुके हैं, तो 10 बजते बजते मेरा पूजा पाठ सब कुछ, नहाना धोना मंदिर जाना सब हो गया। और काफ़ी टाइम बाद, लगभग ना गणपति के टाइम पे जब मैं मंदिर गई थी ना, वही मैं लास्ट गई हुई थी, उसके बाद आज गई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा है। बीच में ना हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, खासकर औरतों के लाइफ में तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस पूजा वूजा कर लिया मैंने, और फलहार भी थोड़ा सा तो हो ही गया। साबूदाना 1 कटोरी मैंने ले लिया और चाय पी ली है, तो अब थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।